भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग सुलभ नहीं होता है। वैसे भी इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य से संग करना। उस सत्य को जानने के लिए संत लोग कहते हैं कि सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। विनय प्रयास हो तो भभंगा। और सत्संग की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि भगवान की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं होता है। तो सत्संग बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे संतों ने बताया। वैसे भी इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य से संग करना, टू यूनाइट विद द ट्रूथ। संसार के अंदर जो सत्य है और जो अपरिवर्तित है, जो कभी नहीं बदलता। जैसे आपने देखा होगा सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, पर विज्ञान यह कहता है कि द सन इज स्टेशनरी। सूर्य अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही जो अपरिवर्तित है, परिवर्तन नहीं होता, जिसका जो था है और रहेगा, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो सत्य था, है और रहेगा, उस सत्य को जानने के लिए संत लोग कहते हैं ये सद्भावना सम्मेलन। क्योंकि हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमारे संतों ने विश्व कल्याण की बात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों। जैसे मैं यहां बैठा हूं और इस ऊंचाई से मैं सबको देख रहा हूं, इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे सारा पंडाल दिखाई देगा। उसको आपकी टेक्निकल भाषा में ड्रोन शॉट कहते हैं। ड्रोन से आप ऊपर से देखें और ऊपर चले जाएंगे, सैटेलाइट लेवल पर चले जाएंगे तो आपको कोलकाता दिखाई देगा, पूरी बसावत दिखाई देगी। उसके बाद और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरी अर्थ दिखाई देगी, उसका भूभाग दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा उन्नत होगी, एलिवेटेड होगी, इवॉल्व होगी, उतनी समग्रता से हम उसको देखेंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते हमारी बिरादरी का भला हो, हमारी जात का भला, यह हमारे संतों ने नहीं कहा। ऋषियों के तो गोत्र थे, ऋषियों की हम संतानें हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों। विज्ञान में एक ट्रिलियन फोटोग्राफी होती है। उन्होंने एक ब्रांच ली, पेड़ की एक टहनी ली, टहनी के कुछ पत्ते तोड़ दिए और हाईली चार्ज पार्टिकल से उसकी फोटो खींची गई। फिजिकली उस टहनी पर पत्ते नहीं थे, पत्ते हटा दिए गए, पर जब वो फोटो खींची गई तो ये पाया गया कि वो पत्ते वहां पर थे। दैट वॉज द सटल इमेज। वो बड़ी सूक्ष्म जो है इमेज होती है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सटल बॉडी होती है, आपने देखा होगा कोई खाना बना रहा है, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है। दैट इज इन अ फ्रेग्रेंस फॉर्म, और आपको लगता है भाई ये चीज पक रही है, ये खाना पक रहा है। वो सटल तरीके से आप तक पहुंच गई। इसीलिए गरुड़ पुराण के अंदर
द टिबेटन बुक ऑफ द डेड के अंदर यह चर्चा की जाती है कि मरने के बाद आदमी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, और उसके लिए फिर हमारे शास्त्रों के अंदर अनेक उपाय किए गए हैं, बताया गया है। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु जो है ये अल्प विराम है, ये समाप्ति नहीं है, ये तो थोड़ा विराम हुआ है। इसके बाद आदमी का जैसे जैसे उसका चिंतन होता है वैसी वैसी योनि को प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं जैसा चिंतन करोगे, जैसा होगा मन, वैसी आपकी योनि प्राप्त होगी। ये बड़ा विशाल विषय है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं केवल वर्ल्ड पीस के बारे में बात करूंगा और ये कहूंगा कि हमारे संतों ने जो सूक्ष्म चिंतन किया, अभी आप देख रहे हैं अयोध्या, हमारे संतों ने हर चीज का अनुभव अपने जीवन में किया, हर चीज को सूक्ष्म रूप से देखा। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये मन क्या है? मथुरा है। दिल क्या है? द्वारिका है। और काया क्या है? काशी है। जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, संतों ने उसको अपने अंदर विजुलाइज किया, अपने अंदर देखा। अयोध्या को भी कहा जहां युद्ध नहीं होता है, देयर इज नो वॉर, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता है, जहां कोई लड़ाई नहीं होती है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं होती है, उसको कहा अयोध्या। और उस अयोध्या में राम प्रकट होते हैं, जहां कोई वायलेंस नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं है, जहां कोई झगड़ा नहीं है, जहां कोई हिंसा नहीं है, ऐसे स्थान पर वो मैनिफेस्टेशन होता है डिवाइन का, जिसको हम कहते हैं प्रभु राम। हमारे संत कहते हैं 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार हैं, तिनको करो विचार। 4 राम जगत के अंदर हैं। कौन से 4 राम हैं? प्रथमो शाली राम है, पहले शालिग्राम हुए, जिसको शुद्ध भाषा में शालिग्राम कहते हैं। नेपाल में गंडक नदी में प्राप्त होता है। नदी के अंदर से फॉसल्स निकलते रहते हैं, गोल शेप के अंदर पानी से टकराते टकराते और बहाव से बहते बहते वो गोल हो जाते हैं। उनको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर चक्र बना होता है। वैज्ञानिक भाषा में उसको एमोनाइट बोलते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, क्षीर सागर होगा, सी ऑफ टीटीज होगा, जब वो फॉसिलाइज हो गए और उनके चारों तरफ लावा ने उनको ढक लिया, तो वो बन गए शालिग्राम, जिसे हम कहते हैं भगवान का चरण है। अर्थात दे आर द इम्प्रिंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का इम्प्रिंट है। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, दूसरे परशुराम जी महाराज हुए जिन्होंने धरती पर वध किया। तीजे राजा राम हैं और चौथे दशरथ नंदन प्रभु राम जी हुए। चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। इसलिए संतों ने उसको राम कहा। वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अगर आप कहो साहब वो वहां नहीं है, वो वहां भी होगा। इसलिए वो रमण करता है और वो सब जगह व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, वो सब जगह व्यापक है। रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम, राम नाम वरानने। वो प्रभु का राम जो सबके हृदय के अंदर रमण करता। अगर इसी को साइंटिफिकली हम देखें, प्रभु के हृदय के अंदर क्या रमण कर रहा है, सबके अंदर क्या चीज रमण कर रही है?
क्या चीज व्यापक है? भाषा भी कोई व्यापक नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं, मोहनजोदड़ो की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो रमण करने वाली चीज क्या है, व्यापक चीज क्या है, जो जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद हो। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख माने जो ज्ञानी होता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो जान लेता है, किसी सूझ वाली आंख ने अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ने उसको जान लिया। तो प्रभु जानने का विषय है, ये नहीं कि हमने मान लिया साहब, हम मानते हैं, वी बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम भगवान को मानते हैं, भगवान में अस्तित्व में उसके अस्तित्व को विश्वास रखते हैं, ये तो ठीक है। पर सवाल यह है उसको जानना। एक तोता भी बोलेगा राम राम, उसको रटा दोगे तो। पर राम का मतलब क्या है? जो सबके हृदय के अंदर रमण करे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ये जानने का विषय है। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं, ज्ञानी संतजन समझाते हैं। ए लिविंग मास्टर इम्पार्ट्स नॉलेज टू ए डिसाइपल। जैसे एक जली हुई मोमबत्ती जो होती है, वो बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है। आपने देखा होगा जब दीपावली आती है तो लोग माचिस को बचा लेते हैं, सारी माचिसें खर्च नहीं करते, तो क्या करते, एक मोमबत्ती को जला लेते हैं। एक दीपक को जला लिया, उससे सारे बुझे हुए दीपकों को जला दिया। ऐसे ही ए लिविंग मास्टर जो होता है, एक चेतन सदगुरु देव होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर नहीं कर। जिनकी करनी रवि के समान होती है, अर्थात वो प्रकाश करते हैं, अर्थात वो अंधकार को दूर कर देते हैं। जो आपके अंदर निशियंस है, आपके अंदर जो अज्ञानता है, आपके अंदर जो प्रभु को ना जानने का ज्ञान है, इसको दूर कर देते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन। जिनके वचनों से, जिनकी नॉलेज से जासु वचन रवि कर निकर। रवि की करनी होती है। रवि क्या करता है? अंधकार को दूर कर देता है। आप देखिए कोलकाता का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितनी बिजली जला रहा है, स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। रात्रि का अंधकार तब दूर होगा जब सूर्य निकलेगा। एंड वी हैव टू फेस द सन। सूर्य जब हमारी तरफ होगा तब उसकी प्रचंड रोशनी पड़ेगी। सूर्य नीचे चमक रहा है अमेरिका में, तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू फेस द मास्टर। इसीलिए विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं। ही हैज टू फेस द मास्टर, और वो यही पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड? आपने क्या भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस हंस करके बोलते हैं, जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं, इतना ही स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। आई हैव सीन गॉड। और महापुरुषों में इतनी क्षमता होती है कि वो भगवान को देखते भी हैं और भगवान को दिखा भी सकते हैं। यह विशेषता महापुरुषों में होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज की बलिहारी जाता हूं, जिन्होंने गोविंद को बता दिया, प्रभु को लखा दिया। ये स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए हमें तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। जिन खोजा तिन पाइया, बहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। तो ये हमें खोजना होगा। विज्ञान की जगत में हम जब जाते हैं तो हम पाते हैं कि संसार के अंदर एक स्पंदन है, दैट इज अ वाइब्रेशन। ये लाइट क्या है? इट इज वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स। ये साउंड क्या है? ये भी वाइब्रेशन है। आप सुन रहे हैं,
ये वाइब्रेशन आपके कानों के ईयर ड्रम्स तक जा रही है और आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। जितने शब्द मैं बोल रहा हूं अल्टीमेटली ये वाइब्रेशन है, स्पंदन है। ये पृथ्वी जगत का निर्माण हुआ, ये प्रकट हुआ, एक स्पंदन ने इसको प्रकट किया और उसी स्पंदन को अक्षर ब्रह्म कहा गया है, जो अ माने होता है नहीं, क्षर माने होता है नावशान, जो अविनाशी तत्व है, शब्द ब्रह्म, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। वो हृदय के अंदर है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वास श्वास में उस नाम का सुमरण करो, श्वास श्वास सुमरो गोविंद। नहीं तो अपने जीवन को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये श्वास तो चल रहे हैं पर इसके रहस्य को हम नहीं जानते, इसके ज्ञान को हम नहीं जानते। इसलिए ये सद्भावना सम्मेलन, सबकी कामना होती है भाई हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो और यही सद्भावना सारे विश्व में हो।